हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज अपना लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं और ये प्रॉब्लम आपके पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, अभी तक जो आप लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। और ये प्रॉब्लम आपको 10th लेवल तक का जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो NTSC हो, ओलंपियाड हो या और कोई एग्ज़ाम हो, उन सबको क्रैक करने में आपको हेल्प करेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा जो अभी तक आप पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप खुद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर बताते हैं। चलिए कर लिए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोला मैच द फॉलोइंग। ये इधर देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ इधर और ये इसका। ठीक है, आपको इधर से इधर वाले के साथ मैच करना है। तो देखिए पहला में क्या है, वॉल्यूम। एक बार तो पहले आप रफली सबको पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। पहला वॉल्यूम है, फिर मास है, वेट है और मैटर है। आपको इन चारों के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा। ठीक है, जैसे वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है मैटर के द्वारा वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई कर, जैसे मार्कर, इस स्पेस में जो ये स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इस मार्कर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में आपको पता है। देखिए इससे रिलेटेड कोई है इसमें ऑप्शन, क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे है ना, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, तो वॉल्यूम किससे रिलेटेड है, क्यू से। ठीक है, चलिए अब एक हो गया और इसमें से आप कोई भी और दो बना लीजिएगा तो एक तो अपने आप हो जाएगा। चलिए तो जो आसान लग रहा है पहले उसको चूज कीजिए। जैसे ये देखिए मैटर, मैटर क्या होता है, हाँ डेफिनेशन याद है मैटर का, इसमें से मैच कीजिए। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसी को तो मैटर बोलते हैं। चलिए इसको इससे मिला दीजिए। अब क्या बच गया, मास और वेट। तो मास और वेट के बारे में तो आपको पता ही है। मास क्या होता है, जैसे देखिए ये सब्सटेंस है, ये जिस भी किसी चीज से मिलकर के बना हुआ है उसका इसमें कितना अमाउंट है वो मास है। ठीक है, अब वेट क्या है वो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए इसका मास मान लेते हैं हम कि m है, क्या इसका मास m है, इस मार्कर का मास अगर m है तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पर अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, इस पर जो लगता है एक्सेलरेशन क्या लगता है g, तो इसको आप देखिए, इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा ये mg। इसी को बोलते हैं क्या चीज, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यही वेट कहलाता है, यही क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये g है, क्या बोलते हैं इस g को, इस g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीज आप फिजिक्स में भी पढ़िएगा, फिजिक्स में ज्यादा क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, तो चलिए वेट क्या होता है, mg को वेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कोई मास पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसी को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ है यहाँ पे, देखिए है ना, पुल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जो खिंचाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेट। तो ये ऑप्शन आपको इधर लग गया। फिर अब मास जो बच गया उसमें लगा दीजिए, देखिए ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो चलिए इधर अब आप मैच कीजिए, इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है। देखिए पहला का क्या है, पहला का क्यू है, पहला का क्यू, ये इसमें नहीं है, ये नहीं, ये देखिए यहाँ पे है पहला का क्यू, बस एक ही तो है पहला का क्यू। अच्छा और भी मिला लीजिए, जैसे दूसरा का क्या होगा, पी है, तीसरा का एस। चलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। देखिए अपना लोग जो पढ़ते हैं नॉर्मली कौन सा स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस को छोड़ के और भी दो स्टेट होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसी बीईसी को एक और नाम से जानते हैं, सुपर कोल्डेड स्टेट। ठीक है, सुपर कोल्डेड सॉलिड। तो अगर आपसे बात किया जाए, देखिए अगर आप ये पूछे कि सर सबसे ज्यादा पार्टिकल का मूवमेंट किस में होता है, तो वो प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा में तो इतना ज्यादा होता है, मतलब उसमें क्या होता है, वो आयन में होता है, टूट जाता है। तो अगर आप सबसे ज्यादा कूल्ड अगर होता है तो वो होता है ये बीईसी, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो है इसी को बोलते हैं क्या चीज,
BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस आपका फोर्थ और फिफ्थ स्टेट नहीं है। उसके अलावा जो है वही आपका है। उसके अलावा क्या बच जाता है? प्लाज्मा और BEC। तो देखिए ये ऑप्शन में सॉलिड लिक्विड है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी लिक्विड है, गैस है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए गैस है तो ये नहीं होगा क्योंकि एक ही मैच किया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा था सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए और फिर आगे और भी प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए अब आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए बना लिए होंगे। चलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक है स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। ठीक है, स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है कि द चेंज ऑफ स्टेट्स इन विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। ठीक है, क्या बोल रहा है? सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग हीट। ठीक है, मतलब सॉलिड हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सॉलिड पार्टिकल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो उस प्रोसेस को ये फ्यूजन बोल दिया है। तो ये बात सही है गलत है? बताइए, सही है गलत है? यस, ये बात सही है। सॉलिड क्या करता है? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण होता क्या है कि सॉलिड का जो पार्टिकल है उसके पार्टिकल, देखिए जो भी चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सबका पार्टिकल क्या होता है? मोशन में तो होता है। सॉरी, तो सॉलिड का जो पार्टिकल है वो किस तरह का मोशन होता है? उसमें वाइब्रेटरी मोशन होता है। सॉलिड पार्टिकल के बीच में क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन पहले से होता है। लेकिन जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? उसका इंक्रीज होता है, मोशन ज्यादा तेज होता है। इससे कारण से होता क्या है कि पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपना लोग जब उसको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हैं, यानी कि बाहर से जब हीट एनर्जी देते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो हीट एनर्जी ओवरकम कर जाता है किस पर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को अपना लोग फ्यूजन भी बोलते हैं या फिर मेल्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोले? उस प्रोसेस को अपना लोग फ्यूजन भी बोलते हैं और मेल्टिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर फ्यूजन लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट ये तो सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है? चेंज ऑफ स्टेट्स इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? डायरेक्टली गैस में। तो उस तरह के चेंजेस को क्या बोलते हैं या कौन सा प्रोसेस है ये बताइए। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में आपको बताए हुए थे कि इस तरह के चेंजेस को क्या बोला जाता है? यस, इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इवापोरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इवापोरेशन। मतलब स्टेटमेंट बी क्या है? रॉन्ग है। तो देखिए कहाँ पे है? ए ट्रू बी फॉल्स, ए ट्रू बी फॉल्स, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। चलिए पता चल गया कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब बात आता है सर ये इवापोरेशन क्या होता है? नहीं, जब ये इवापोरेशन नहीं है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में, तो ये इवापोरेशन नहीं है। तो फिर इवापोरेशन होता क्या है? ठीक है, तो देखिए इवापोरेशन में क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। क्या चीज? लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, वो भी बॉइलिंग पॉइंट से कम पे। समझे बात को? बॉइलिंग पॉइंट से कम पे। अगर वही लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो गैस में रैपिडली, तो उसको अपना लोग बॉइलिंग बोलते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं अपना लोग इवेपोरेशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया ही होगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स। आपको याद है एक पार्टिकल और एक पार्टिकल, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसी को तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब ये पार्टिकल कह रहा है कि इधर आओ, इस पार्टिकल को ये पार्टिकल इस पार्टिकल को उधर खींच रहा है और ये पार्टिकल इस पार्टिकल को खींच रहा है, इसके जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा
बीच का गैप उतना कम होगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा होगा तो पार्टिकल नजदीक होगा। आप जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। यानी कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम होता है। वही बात करें गैस का, तो गैस में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। ये क्या कह रहा है सवाल, ये बोल रहा है कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स डैश विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, अच्छा बिटवीन पार्टिकल। तो ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजेस डिक्रीजेस। अच्छा ये बोल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है या बढ़ता है, कब, जब अपना लोग पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स तो ऑफकोर्स घटेगा नहीं। आप जानते हैं कि गैस में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है तो वहां पर फोर्स कम होता है नहीं। तो क्या होगा, बीच के गैप बढ़ने से फोर्स घटेगा, गैप बढ़ने से फोर्स घटेगा। तो देखिए कहां पे है, हाँ ये हो गया आपका आंसर, डिक्रीजेज। क्या बोलेंगे कि द इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। और आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होता है, ठीक है, तो गैप बढ़ता है, गैप बढ़ेगा तो पार्टिकल में मोशन आएगा, मोशन आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये सब तो पता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए तो आप लोग से। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके 5 नंबर और 6 नंबर को सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर बताते हैं। चलिए पहले सॉल्व कीजिए आप लोग। तो कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए, पहला सवाल क्या है, 5 नंबर क्या है, स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है कि लाइट इज कंसिडर्ड टू बी अ मैटर, और स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है, एयर इज कंसिडर्ड टू बी अ मैटर। आप स्टेटमेंट ए और बी तो पढ़ लिए, साथ ही आप पहले ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन में है कि ए ट्रू है, बी फॉल्स है, फिर क्या ए फॉल्स है, बी ट्रू है, और दोनों ट्रू है और दोनों फॉल्स है। तो आपको तो ये तो लग रहा है क्या कि एयर इज कंसिडर्ड टू बी अ मैटर, ये तो ट्रू है, ठीक है, एयर तो मैटर है। नहीं, आपको पता है ना कि एयर मैटर है, क्यों, क्योंकि एयर क्या करता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास भी होता है। और इसके लिए अपना लोग एक्सपेरिमेंट भी किए थे कि एयर मैटर है या नहीं है। फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताए हुए थे क्या कि आप 2 बैलून लीजिए, एक बैलून को खाली रखिए, एक बैलून में एयर भर के रखिए, और दोनों को क्या कीजिए, वेइंग मशीन पे डाल दीजिए। आप देखिएगा क्या कि जिसमें एयर भरा हुआ है वो बैलून ज़्यादा हैवी हो जाता है नहीं। और आप देखते हैं कि जैसे ही अपना लोग बैलून में एयर को फिल करते हैं तो क्या होता है, बैलून एक्सपेंड कर जाता है। क्यों एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर में एयर गया और वो क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो एयर तो मैटर है, लाइट मैटर नहीं है, ठीक है। अब बात आता है कि सर लाइट मैटर नहीं है तो और भी ऐसा कोई है जो मैटर नहीं है, यस और भी है, लाइट मैटर नहीं है, साउंड मैटर नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट वो भी मैटर नहीं है, फिर और भी है जितना भी टाइप का एनर्जी है, चाहे वो हीट एनर्जी हो, ठीक है, वो भी मैटर नहीं है, वेव जितना भी अल्फा ये जो होता है एक्सरे, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। तो चलिए तो अब देखते हैं कौन सा सही होगा। ए क्या है, लाइट को भी ये मैटर बोल दिया, मतलब ये तो फॉल्स है, और एयर को मैटर बोला, ये ट्रू है, मतलब ए फॉल्स है बी ट्रू है। कहीं पर है ए फॉल्स बी ट्रू, यस ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर पे आइए। तो 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि द सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज, सॉलिड को अपना लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन क्या होगा। तो ऑप्शन को छोड़िए, पहले खुद सोचिए कि उसका रीजन क्या हो सकता है। सॉलिड को अपना लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल पहले से बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। नहीं, सॉलिड में क्या है, पार्टिकल पहले से क्लोजली पैक्ड है, पार्टिकल इतना क्लोज है कि और क्लोज नहीं आ सकता है, ठीक है। और इसी वजह से तो अपना लोग ये भी जानते हैं ना कि पार्टिकल सॉलिड में क्लोज होने की वजह से उसमें मूवमेंट भी नहीं हो पाता है, बस अपने जगह पे वाइब्रेट करते रहता है नहीं। तो चलिए तो क्या होगा, या तो क्लोजली पैक्ड होगा, देखते हैं आंसर क्या है इसमें ऑप्शन के हिसाब से। पहला ऑप्शन क्या है कि द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन
फोर्स आर वेरी वीक। ये तो गलत बात है, नहीं, सॉलिड में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि द मूवमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। नहीं, ऐसा तो नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड तो है, मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा थोड़ा है कि सॉलिड में एक पार्टिकल यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है, नहीं, वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करता है। तो इसमें मोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, मतलब अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता सॉलिड में पार्टिकल। चलिए दूसरा देखिए, तो अगला ऑप्शन ये क्या बोल रहा है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। वाह, मिल गया अपना ऑप्शन, क्लोजली पैक्ड होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिखे थे इसे। चलिए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम को। चलिए कर लिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए, क्या है पहला कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, पहले ये बताइए आप। काइनेटिक एनर्जी होता है क्या चीज, कि ये एनर्जी पॉजेस ड्यू टू मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, कहने का मतलब कि पार्टिकल के मोशन के कारण से जो एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है, उसी को अपना लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा मोशन, काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा। आपको तो फॉर्मूला भी बताए थे क्या, कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर का। ठीक है, मोशन के स्क्वायर का, स्पीड के स्क्वायर का, मतलब कि स्पीड जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा। तो काइनेटिक, तो स्पीड किसमें सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, तो गैस पार्टिकल में। तो यहाँ पर क्या होगा, तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, तो सॉलिड में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यस, लेस, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्या है, अरेंज इन द ऑर्डर इंडिकेटेड फॉर सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए जो यहाँ पे ऑर्डर इंडिकेट किया गया उसको अरेंज करना है। पहले क्या बोल रहा है वो ध्यान से समझिए। बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या चीज, तो एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, सॉलिड में जो पार्टिकल, देखिए सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, पार्टिकल का तो बना ही होता है, तो इसके पार्टिकल के बीच में गैप होगा। तो किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, वो तो आपको पता ही है कि सॉलिड में जो पार्टिकल होता है उसके बीच में गैप बहुत कम होता है, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप होता है, फिर उससे ज़्यादा गैस के पार्टिकल के बीच में गैप होता है, ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लो करने का टेंडेंसी तो आपको पता है लिक्विड और गैस में होता है। अगर बात करें उन दोनों में किस में ज़्यादा होता है, तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सब कुछ आपको पता है, बस आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ध्यान दीजिए, ये क्या बोला, एम्प्टी स्पेस और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एम्प्टी स्पेस और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले जिसके बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है उसको पहले लिखना है। तो गैस के पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, तो चलिए पहले वो देख लीजिए। तो यहाँ पर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, देखिए गैस यहीं पर है, सिर्फ और सिर्फ गैस यहाँ पर है, तो अपना लोग का यही आंसर हो जाएगा। वैसे देख लीजिए, गैस के पार्टिकल में सबसे ज्यादा स्पेस होगा, फिर लिक्विड और फिर सबसे कम सॉलिड में। अब इधर क्या बोल रहा है कि टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो करने की टेंडेंसी जो होता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम फ्लो करने का टेंडेंसी सॉलिड में यानी कि नहीं के बराबर, फिर लिक्विड में और सबसे ज्यादा गैस में। देखिए ये इंक्रीज कर रहा है और ये यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो ये ऑप्शन अपना लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, इधर ये फर्स्ट नंबर का है और ये जो है सेकंड नंबर का आंसर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिखिए पहले। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए पहले। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, एक कॉलम ए दिया, एक कॉलम इस साइड दिया हुआ 1 और कॉलम सेकंड इस साइड दिया हुआ है, आपको इधर मैच करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है कि कॉलम ए में कि हैव
एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो फ्री सरफेस है इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर आपको पहले इसका कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आप क्रिस्टल तो देखे होंगे, जैसे डायमंड क्रिस्टल, ठीक है, या फिर आप ये मार्कर ही देख लीजिए, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ आप अपना बुक देख लीजिए, या आप अगर घर पे शुगर का क्रिस्टल, शुगर का जो दाना होता है उसको आप निकाल के देखिएगा, उसमें क्या होगा आपको, जैसे या फिर लूडो जो खेलते हैं तो उसका जो होता है गोटी, उसको आप निकाल के देखिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपको ढेर सारा क्या होगा, आपको सरफेस दिखेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपको फिगर में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए ये क्या बनाए हैं, ये बनाए हैं क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड। तो इसमें कितना सरफेस है बताइए, क्यूबॉइड में कितना सरफेस होता है फिर। तो इसमें देखिए कितना सरफेस है, एक ऊपर एक नीचे, 2 हुआ, फिर एक आगे एक पीछे, कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक। फिर एक इस साइड एक इस साइड, कितना हुआ, 4 2 6 सरफेस हुआ। इसमें मतलब कितना सरफेस हुआ, ध्यान दिए, एक तो नीचे होगा एक ऊपर हुआ, ठीक है, एक इधर एक इधर, 4 हुआ, फिर एक आगे और एक पीछे, टोटल कितना सरफेस है, 6 सरफेस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, कितना फ्री सरफेस है, 6 फ्री सरफेस है। जैसे अगर आप, जैसे एक चीज ध्यान दिए, फ्री सरफेस यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्लास में वाटर लिए हुए, ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपको कितना फ्री सरफेस दिख रहा है, आपको वाटर में, ग्लास में जो वाटर है वहां पे आपको एक ही फ्री सरफेस दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। कैसे, तो आप देखिए अगर आप नीचे से पेंडी को हटाते हैं तो क्या होगा, वाटर नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब वो सरफेस उसका फ्री नहीं है। या साइड वाला पार्ट अगर देखें तो उसको आप हटाए तो क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब वो भी सरफेस फ्री नहीं है। तो अगर बात करें लिक्विड में तो सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस क्या होता है, फ्री होता है। वहीं पर अगर गैस का बात करें तो जैसे मान लीजिए बैलून में गैस है, तो आप किसी भी साइड से आप उसको क्या कीजिए, कट कीजिएगा बैलून को, तो क्या होगा, वहां से गैस निकल जाएगा। तो गैस के लिए कोई भी सरफेस फ्री नहीं होता है। सॉलिड में कितना भी सरफेस फ्री हो सकता है। जैसे अभी आपको इस क्यूबॉइड में 6 सरफेस फ्री दिखा, 6 सरफेस दिखा। आप कीजिए क्या कि क्यूबॉइड है उसको हर एक कोना से कट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर आप गिनिए कि आप कितना सरफेस आपको मिलेगा, फिर क्या होगा, नंबर ऑफ सरफेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉलिड में कितना भी सरफेस हो सकता है, लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस होगा फ्री, जो कि अपर सरफेस होगा। गैस में क्या होगा, कोई भी सरफेस फ्री नहीं होगा। तो आप बोले कि सर सॉलिड में इतना ज़्यादा फ्री सरफेस क्यों पाया जाता है, लिक्विड में सिर्फ ऊपर वाला सरफेस ही फ्री क्यों पाया जाता है, गैस में कोई सरफेस फ्री क्यों नहीं रहता है, मन में तो ऐसा सवाल आ रहा होगा। तो देखिए होता क्या है कि सॉलिड में जो पार्टिकल है उसके पार्टिकल के पीछे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पार्टिकल क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। तो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है, पार्टिकल मूव तो करता नहीं है। तो आप किसी साइड से, जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में था, आप कंटेनर को, जैसे मान लीजिए क्यूबॉइड या शुगर का एक क्रिस्टल क्या कीजिए, किसी कंटेनर में रखिए, ठीक है, और उसमें से आप साइड से आप कट कर दीजिए, तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो एक क्रिस्टल बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा, वो जिस पोजीशन में रखा हो वहीं पर रखा हुआ रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मतलब उसका पार्टिकल मूव नहीं करता है। लेकिन वहीं पर बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड में अगर आप साइड से कट कीजिएगा, मतलब किसी कंटेनर में, जैसे मान ग्लास में रखा हुआ है, ग्लास को आप साइड से कट कीजिए तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल में फ्लो करने का टेंडेंसी पाया जाता है, ठीक है। मतलब लिक्विड के पार्टिकल में सॉलिड के तुलना में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, तो ऑप्शन अपना लोग का क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हैव वन अपर सरफेसेस, एक ही अपर सरफेसेस उसमें क्या होता है, फ्री होता है। हैव वन अपर सरफेसेस, वन अपर सरफेसेस फ्री, ठीक है। तो एक ही होगा तो उसके लिए क्या होगा, लिक्विड होगा। अब देखिए हैव नो फ्री सरफेसेस, तो क्या होगा, गैस होगा। अब क्या बोल रहा है कि आर वेरी स्लाइटली कंप्रेसिबल, बहुत ही कम कंप्रेसिबल कौन होता है, गैस तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड तो कंप्रेसिबल होता ही नहीं, तो क्या बच गया, लिक्विड। तो क्या होगा, लिक्विड, ठीक है।
अब क्या बोला कि हैव अ डिफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप, तो तीनों का तीनों डिफिनिट किसके लिए होता है बताइए, सॉलिड के लिए। तो चलिए अब ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए इसमें नहीं है, फर्स्ट का ए यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। अब चलिए फर्स्ट का ए हो गया, सेकंड का क्या है बी, सेकंड का बी है, थर्ड का क्या है सी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जो है फोर्थ, फोर्थ का क्या है ध्यान दीजिए, फोर्थ का बी है, फोर्थ का इसमें ए है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा, फर्स्ट का ए, यहाँ पे फर्स्ट का ए, यहाँ पर भी फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए मैच करना है तीनों में, सेकंड का बी, ये तो नहीं हुआ, मतलब ये नहीं हुआ क्योंकि ये सेकंड का बी होगा, सेकंड का क्या होगा बी होगा, तो सेकंड का बी यहाँ पर है, ये होगा, थर्ड का सी, थर्ड का सी और फोर्थ का बी, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग लिखिए कैसे,